साथियों, सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय साब कांशी राम। साथियों, मैं आर.एस. गौतम, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, प्रबंधन कमेटी चेयरमैन हरियाणा। साथियों, कई दिन से मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाह रहा था, हरियाणा के साथियों से, कमेरा वर्ग के साथियों से, कि सभी पार्टियां चुनावी मूड में आ गई और 5 स्टेटों के चुनाव भी निपट गए। अब 1.5 महीने के बाद आचार संहिता लगने वाली है पूरे देश के अंदर, क्योंकि लोकसभा का आम चुनाव होने वाला है। तो सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ लगी है। 2024 चंडीगढ़ के लिए पूरी तैयारी है, लोकसभा की पूरी तैयारी है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी दोनों जी जान से चुनाव लड़ रही हैं और उनके साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी जी जान से चुनाव लड़ने के मूड में हैं। और हमारी अभी 2 तारीख को सोनीपत में एक सामूहिक बैठक थी। तो हमारी पार्टी के दोनों नेताओं ने, डॉक्टर महेश जी ने पूरा खुलासा किया कि हम कैसे सरकार बनाएंगे, और सभी लोगों ने सहमति करी उसमें, और सैनी साहब ने उसकी सहमति दी। अब हाँ, ऐसे सरकार बन सकती है। तो साथियों, हम 2024 में जो मिशन 2024 है, जो हमने शुरुआती दौर में लिखा था, वो हम पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन ये पूरा तब होगा जब हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग और सर्व समाज के गरीब लोग जब इन पार्टियों के साथ लगेंगे, तीसरे मोर्चे के साथ लगेंगे, जो हमारा हरियाणा परिवर्तन मोर्चा है, इसके साथ लगेंगे, तो साथियों ये लड़ाई स्वाभाविक गरीब और कमेरा जीत करके चंडीगढ़ जाएगा। और ये जो लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा में हम 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेंगे, 10 की 10 लोकसभा लड़ेंगे और जीतेंगे। जो लड़ता है वही जीतता है। तो आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने पूरे हरियाणा में संगठन, बहुत मजबूत संगठन बनाया है। चाहे कहीं भी, कल भी डॉक्टर साहब और हम लोग सिरसा जा करके बहुत सारे लोगों से मीटिंग हुई और एक बहुत बड़ा जत्थेदार हमें मिला, और उस जत्थेदार ने कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं। तो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड अगर मन बना ले, अब ये कांग्रेस और बीजेपी को हमने उखाड़ करके फेंकना है, तो ना कांग्रेस सरकार में आएगी ना बीजेपी सरकार में आएगी। जैसे हमारा सत्यानाश हुआ इन 5 स्टेटों में, अगर हमारी सेम विचारधारा की दोनों पार्टियां अगर इकट्ठा हो जाती, इकट्ठा होकर के लड़ती, तो रिजल्ट ही कुछ और होता। ये बीजेपी जीतती नहीं, ना कांग्रेस जीतती, हमारी सरकार बनती, हम उसमें पैर फंसाते। यानी कि हमारी विचारधारा की जो पार्टी थी, हम उसमें कहीं ना कहीं भागीदार बन सकते थे। बाकी हरियाणा में हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर हमारे पास बहुत मजबूत लीडर से पूरे हरियाणा में संगठन है, और हम संगठन के बल पे ही चुनाव को जीतेंगे। लेकिन आपके बगैर नहीं जीत पाएंगे। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग और सर्व समाज के गरीब लोग आज जिन सरकारों ने पीछे ठगा था, उन्हीं सरकारों के लिए आज फिर समाज ने कमर कस ली है। क्योंकि जिन लोगों को देख लिया, क्या वो लोग 10 साल में बिल्कुल साफ और सुथरे हो गए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। क्योंकि आप लोगों का नजरिया ही गलत है। क्योंकि जो लोग संघर्ष करते हैं, आप लोग संघर्ष की तरफ नहीं देखते, आप चकाचौंध में बह जाते हो। तो इसलिए गरीब और कमेरा, सर्व समाज का गरीब आदमी जो हमेशा लुटता है और ठगा जाता है। लोग कह रहे हैं कि 6,000 पेंशन करेंगे, कोई कह रहे हैं मैं 300 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, कोई कह रहा है मैं 10,000 रुपये भत्ता दूंगा, कोई कह रहा है मैं कुछ दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, इनके बहकावे में नहीं आना। इन लोगों ने इस 75 साल की आज़ादी में तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हें भिखमंगा, कमजोर और मांगने वाला बनाया। ये कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए है, लेकिन देने आपको देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ झूठा लालच देते हैं। अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं अब मैं 6,000 पेंशन करूंगा, 300 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, फिर तुम्हारा दरिद्रता दूर जाएगी, तुम्हारी गरीब खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए ये जो हरियाणा परिवर्तन मोर्चा है, जिसका नाम
सत्ता परिवर्तन मोर्चा भी इसको नाम रखा गया है। तो हरियाणा के अंदर आने वाली 2024 के अंदर आप लोग गरीब और कमेरा अगर इकट्ठा हो जाए तो ना कांग्रेस आएगी ना बीजेपी आएगी, कमेरे और गरीब की सरकार आएगी और उस गरीब का बेटा ही इस हरियाणा का सीएम और डिप्टी सीएम होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि आपके अधिकार सुरक्षित तब होंगे जब गरीब और कमेरा उस चंडीगढ़ में जाएगा। आपके अधिकार तब मिलेंगे जब गरीब और कमेरा उस कलम को पकड़ेगा। तो साथियों, जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी शुरुआती दौर में जब गठन किया भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने का, तो हरियाणा में सबसे पहले बात भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने कही कि हर घर में 50,000 का रोजगार देने का काम करेंगे, हर घर में एक रोजगार देने का काम करेंगे, समान शिक्षा हर घर रोजगार, निजीकरण के खिलाफ एक आंदोलन है ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। और साथियों, अगर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की आप सरकार बनाते हो तो सबसे पहले हरियाणा के अंदर जातिगत जनगणना कराने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के लोग करेंगे। और आप भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को सपोर्ट करो, उसको जिताओ। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप चिल्ला रहे हो ना अभी कांग्रेस हमें इतनी सीट दे दे तो हम ऐसा कर देंगे, कांग्रेस मोस्ट बैकवर्ड को ये कर दे तो हम ऐसा दे देंगे। कभी कांग्रेस नहीं करेगी। राजस्थान के अंदर मोस्ट बैकवर्ड बहुत इकट्ठा हुआ जयपुर के अंदर, और करीब 25 से 30,000 लोग थे। अनुले भाई अगर हमें हिस्सेदारी दोगे तो हम कांग्रेस और बीजेपी को वोट देंगे, हम वोट नहीं करें, और वहीं वोट करा। तो ये कुछ नहीं है, ये देंगे भी नहीं, क्योंकि आप लोग हो किस खेत की मूड़ी, ये मानते ही नहीं तुम्हें, ये नहीं मानते तुम्हें कुछ भी। क्योंकि आपका भाई लड़ेगा तो आपके लिए लड़ेगा। आप परिवार के लोग हो, गरीब और कमेरा एक परिवार के लोग हैं, तो इसलिए मेरा तो आपसे ज़्यादा कहना नहीं बनता। और रही बात तो अगर ऐसा ना हो कि आपके बच्चों का भविष्य खराब हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई या रोजगार, आज हमारे बच्चे रोजगार के लिए भटक रहे। पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि मेरे पास भी हर रोज़ 1-2 फ़ोन ऐसे आते हैं, अगर अंकल जी मुझे कहीं फैक्ट्री में लगवा दो। BA पास लड़का, MA पास लड़का फैक्ट्री में, और 2-3 लड़के तो मैंने लगवाए हैं, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। तो समाज कहाँ जा रहा है, पढ़ा लिखा समाज कहाँ जा रहा है आगे आने वाली। आज हमारे 1986 के पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग वो भी प्राइवेट धंधा कर रहे हैं, उनकी औलाद भी प्राइवेट धंधा कर रही है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बैकवर्ड समाज के भी लोग मिलते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी मिलते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो आप लोगों का मान सम्मान, और ये तीसरा मोर्चा जो बनाया है, ये हरियाणा परिवर्तन जो मोर्चा बनाया है, ये हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने इसलिए बनाया है कि हरियाणा के अंदर कमेरे को, गरीब को, पिछड़े को, सर्व समाज में गरीब लोगों को अधिकार मिले। ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और तीसरे मोर्चे की सोच है साथियों। तो मैं ज़्यादा इसमें और कुछ ना कहते हुए मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, हाथ जोड़ करके, कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के साथ जुड़ें और अपना बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय काशीराम, जय गुरुदास।